अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना विषय विचार चंद्रोदय का चल रहा था। छठी कला के अंदर भ्रांतियाँ, तो 5 भ्रांतियों में 2 भ्रांतियाँ हो गई थी। भेद भ्रांति को दूर करने के लिए, समझने के लिए अपने सामने शीशा रख लो, 1 से 2 हो जाते, होते नहीं है, प्रतीत होते। अब दूसरी थी कर्ता भोक्तापने की भ्रांति। तो आपको उदाहरण दिया था कि सफ़ेद गिलास के अंदर जब हम रंगीन शरबत डालते हैं तो वो रंगीन गिलास दिखते हैं, है वो शरबत का रंग, पर दिखता गिलास में है। इसी तरह बताया था कि अंतःकरण के धर्म कर्ता भोक्ता, सुख दुख, भूख प्यास, ये जितने धर्म हैं ये हमें उस शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा अहम में दिखते हैं, गिलास की तरह। रंग जल के दिखते गिलास में, रंग शरबत के दिखते गिलास में। ऐसे ही रंग जो है त्रिगुणात्मक अंतःकरण के हैं और दिखते हैं आत्मा में। मैं सतोगुणी, मैं रजोगुणी, मैं तमोगुणी, मैं करता, मैं भोगता, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं भूखा, मैं प्यासा, ये समझना। अब तीसरी भ्रांति है संग भ्रांति। तो संग भ्रांति को दूर करने के लिए घटाकाश का उदाहरण दिया। संग भ्रांति को समझना है तो घटाकाश का उदाहरण लेना पड़ेगा। अब इसमें आप सबसे पहले देखो कि जो बाहर आकाश है, सारे पृथ्वी पर, हमें सारी पृथ्वी पर जो दिख रहा है, जिसको हमने आसमानी रंग, नीले रंग का कहा है, तो वो आकाश जो है खाली जगह, जिसने ब्रह्मांड को स्थान दिया है, उसकी भ्रांति कैसे जाएगी? कहते महाकाश, महाकाश है जिसने सारे ब्रह्मांड को स्थान भी दिया है और ब्रह्मांड के अंदर भी है, पिंड के अंदर भी है और पिंड के शरीर के बाहर भी है। वो कौन सा आकाश है? सर्वत्र आकाश है महाकाश। अब महाकाश के अंदर मकान बना दिया तो उसको कह दिया मठाकाश, मकानाकाश, भाई मकान के अंदर जो आकाश है। अब बाहर कहा महाकाश, अंदर कहा मकानाकाश, मठाकाश। लेकिन ये जो 2 कर दिए, ये दीवारों ने कर दिए। मकान बनाया तो अंदर बाहर हुआ, अंदर बाहर आकाश नहीं है, ना ही वो आपस में उसमें भेद है। उसने क्या किया? जो अब मकान है, दीवारें तोड़ दो, महाकाश है। और जब दीवारें बन गई, जब भी हमने कहा महाकाश का, घटाकाश, मठाकाश, आकाश वही का वही है, वही व्यापक आकाश है। अब उस घर के अंदर मटका रख दिया। अब उस बड़े घर में से, मकान आकाश में से मटका रख दिया, तो मटके के भी अंदर और बाहर ये आकाश हो। अब यहाँ पर जो हम कहते हैं, ये जो संग कर दिया हमने, सुखी दुखी, जन्मना मरना, ये संग दोष है। जीव संग के कारण कहता है कि देह को आत्मा मानता है, मरता शरीर है, जन्मता शरीर है, और संग करके कहता है मैं जन्मता, मैं मरता। तू तो साक्षी है, शरीर का हर क्षण हर समय लय हो रहा है। तो ये संग भ्रांति है। संग के कारण भ्रांति होगी। मैं जन्मता, मैं मरता, मैं करता, मैं भोगता, मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं सुखी, मैं दुखी, ये संग के कारण। हमने संग कर लिया सूक्ष्म शरीर का, हमने संग कर लिया स्थूल शरीर का। तो ये कहा कि जो है सारा व्यापक सामान्य
आकाश, जिसको महाकाश का। अब महाकाश में एक रख दिया मकान, उसको ईश्वर की जगह पर उन्होंने बता दिया कि जैसे माया उपाधि आई, बड़ी उपाधि, मकान बड़ा है ना देखो मटके से, तो बड़ी उपाधि आई तो उसमें चेतन, जैसे मकान में आकाश, ऐसे उसमें चेतन, माया में चेतन, उसको ईश्वर का। जैसे इधर मकानाकाश का, मठाकाश का, वहाँ ईश्वर का। जैसे एक मटका रख दिया, उसके अंदर कहा घट आकाश, मटके का आकाश, उधर जीव का ये शरीर है, ये घट ईश्वर ने तैयार कर दिए और इसमें आया चेतन, उसको कह दिया जीव। घटाकाश जीव के समझने के लिए जीव है, और मठाकाश मकानाकाश समझाता है ईश्वर को। मोटी भाषा में समझो, हमें ज़्यादा बारीकी नहीं लेनी, समझना है कि मैं कौन हूँ और किस किस का संग करके अपने में भूल गए। संग दोष के कारण भूला, संग के कारण ना। मठाकाश सत्य है अपने, महाकाश से अलग सत्य नहीं है, और ना ही मकानाकाश सत्य है महाकाश से अलग। महाकाश ही है, मकान बना मकानाकाश, बीच में मटका रख दिया घटाकाश। ऐसे माया में ईश्वर और एक शरीर में जीव है, वही ब्रह्म, जानने वाला, जानना। अब यहाँ देखना भी शुरू हो गया, जानना देखना, जानना देखना आपका है सब जगह। सुषुप्ति में देखने को प्रकाशना कहा है, स्वप्न में देखने को प्रकाशना कहा है, बस 2 लक्षण हैं। लक्षण तो बहुत है, सदा रहना भी है। आप सदा रहते हो, सृष्टि का चक्र चलता रहे, दिन रात बदलते रहे, शरीर भी बदलते रहे, आप ज्यों के त्यों हो। आए है सारा लीला, माया मात्र मिदम द्वैतम, श्रुति कह रही है तो माया है, छल है। द्वैत जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये छल है। स्वप्न में कितना द्वैत दिखता है अपने से भिन्न, पर सारा क्या है? छल है। क्या वहाँ आप माँ को मिल लिए? क्या आपने सड़कें बना ली? पर आपने तो बना ली स्वप्न के अंदर, गाड़ियाँ भी चला दी, मित्रों से भी मिल लिए, अपने आप से मिले, ऐसा ही जागृत है। पर संग कर लिया, समझ रहे हो? घटाकाश में घट का संग किया तो टूटा घट, घसा घट, घसता भी मटका है, टूटता भी मटका है और बनता भी मटका है, मिट्टी भी बनती है। हमने उसको मान लिया। अब जो मटके के अंदर आकाश है वो मलिन नहीं होता, उपाधि मलिन होती है, आकार मलिन होता है। आकाश निराकार है, तुम आत्मा निराकार हो। आप में कभी मल नहीं आ सकता, आप में कभी राग द्वेष नहीं आ सकता, आप में कभी भी जन्मना मरना नहीं आ सकता, आप में कभी भी दूसरे का भला बुरा करना नहीं आ सकता। ये सारा अंतःकरण के धर्म है। अब उसको शुद्ध करना है तो भी अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। मटका मैला होता है, मांजते भी मटके को हैं, आकाश को नहीं मांजते। मकान में हम मांजते हैं तो दीवारों को की सफाई करवाते हैं। हम कभी खड़े होके मकान के बीच में झाड़ू नहीं घुमाते। आकाश मैला नहीं होता, निराकार है। आप मैले नहीं होते, आप निराकार है। देह के अंदर भी आकाश की तरह और बाहर भी महाकाश की तरह। तो ये है संग भ्रांति हो गई, अपने को आकार मानकर, शरीर मानकर। तो ये घटाकाश, ये मकानाकाश, महाकाश ही है। भाई दीवारें बना दी तो हम बना, फिर अंदर भी दीवारें बना दी तो कहते हैं ये क्या है? कहते हैं ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में जो आकाश है वो भी हमने दीवारें देके अलग अलग कर दिया ना। फिर ये टॉयलेट है, ये बाथरूम है,
ये किचन है, ये बेडरूम है, तो अंदर बाहर फिर आकाश होता है, पर आकाश एक ही है, दीवारों ने उसको अलग अलग दिखा दिया। ऐसे आत्मा ज्ञान स्वरूप प्रकाशक एक ही है, पर ये शरीरों ने, ब्रह्मांड में लोकों ने उसको अलग अलग दिखा दिया। मलिन नहीं हो सकते आप। ये जितने दोष हैं ये अंतःकरण के हैं, ये स्थूल देह के हैं। इसका संग चेतन ने किया है, आपने किया है। जिसको मैं कहते हैं मैंने किया है। ये तो बेचारा जड़ है, ये तो ठूठ है। अभी उदाहरण दिया। अब वृक्ष को कोई, ठूठ को कोई गले में यूं जब डालकर खड़ा हो जाए तो दोष तो चेतन का है, उस ठूठ का थोड़ा ही है। हमने इसको पकड़ लिया है, इसलिए इसकी सत्यता समझो और अपनी सुंदर यात्रा करो। यात्रा मनुष्य शरीर में आप सकारात्मक लिखो, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, कर्म पूरा करो, लेकिन नकारात्मक बात ना सोचो। सदा सबका भला करो। किसी के लिए मन गलत भी ले आए, उसने ऐसे किया, फिर कहो नहीं, आप ही बैठे। अगर मैंने उसका लेन देन था, अगर कभी किया था, उसने बदला लिया, तो भी कोई नहीं, हो गया ना, कर्म मिट गया। और अगर नया कर्म किया है हमारे साथ, तो हिसाब मेरे पास नहीं है। हिसाब किसके पास है? ईश्वर के पास। अपने आप सबके हिसाब होते हैं, मुझे क्यों विचारना है इस बात के लिए। अपने मन को बिल्कुल शुद्ध कर दो। ये जगत ऐसा ही चलेगा, ये सुधर नहीं सकता और तू बिगड़ नहीं सकता। याद रखना, ये नहीं सुधर सकता। आप कहोगे नहीं जी हमारा तो सुधर गया, नहीं नहीं, एतबार मत करना, ये नहीं सुधर सकता। तो इस प्रकार संग भ्रांति हो गई। संग भ्रांति को दूर करने के लिए उदाहरण देना है। देह घट है और जो ब्रह्मांड है वो मकान की जगह है, अंदर बाहर आत्मा है। वो उसके प्रश्न थे ना, दो गार्गी के दो प्रश्न, वो यही तो थे, इसी में तो था। सारे में कौन ओतप्रोत है? कहते आकाश है। आकाश में कौन ओतप्रोत है? क्या कहा? अक्षर है। सारे में ओतप्रोत है। आकाश के अंदर आपका शरीर है और शरीर के अंदर फिर आकाश है। तो ये है संग भ्रांति। कहते संग भ्रांति घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति होगी। अब ये बात कही, आप इसको 62 पृष्ठ पर है। घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति कैसे है, वही है, इसको पढ़ लेना। कि घट उपाधि वाले आकाश को घटाकाश कहते हैं। वह आकाश घट के संग भासता है, संग करता नहीं आकाश, कहता ये चेतन ही है। गलती सारी कौन करता है? जीव करता है। देखो, शरीर और अंतःकरण नहीं करते, वो तो कभी नहीं कुछ कहते। तो इस प्रकार घटाकाश का संग, ये जो भ्रांति हो गई कि मैं करता भोगता हूँ, ये सारा भ्रांति है। और इसको मिटाने के लिए उदाहरण दे दिया। एक घट में जीव का और मकान में, मठाकाश में ईश्वर का, और बाहर अंदर सारे क्या है? महाकाश। तो 3 आकाश हैं। कहते नहीं, 3 कल्पना है। जीव, ईश्वर, ब्रह्म, ये एक ही है। और ये घटाकाश, मठाकाश और महाकाश, महाकाश ही है, इधर ब्रह्म ही है। और एक दिन आपको साक्षात होगा। ये कोई ऐसी थोड़ी है विद्या, ये तो साक्षात होती है। वेदांत सिद्धांत, वेदों का अंत माने जानने का अंत, ये सिद्ध होता है जाके। ये सिर्फ कहानी कथा नहीं है। तो ये कहा घटाकाश और मठाकाश का उदाहरण। समझ आ गई? ठीक है, घर जाके देखना। घट, कोई भी चीज़, लोटा रखोगे तो लोटे के अंदर आकाश है, बाल्टी रखोगे तो। एक बात और भी है,
देखो आकाश के अंदर जो शब्द है, आकाश, समझ रहे हो? अगर अपने, इसमें तो ये बात नहीं है पर आपको बताते हैं कि आकाश देखो, मनुष्य के अंदर आकाश है, ठीक है, फिर घर में अपने मकान है तो उसमें आकाश है, फिर उसमें अपने एक लोटा रखते हैं उसमें आकाश है, कटोरा रखते हैं, गिलास रखते हैं उसमें आकाश है। अब जितना आकाश उनके अंदर है, सबकी आवाज़, आकाश का गुण है शब्द, आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस, पृथ्वी का गुण गंध। तो आकाश का गुण शब्द है, पर उपाधि भेद से शब्द में भेद हो जाता है। बड़ा आनंद है सृष्टि के, एक से अनेक हो जाता है शब्द। देखो आपके शरीर में शब्द कैसे बोल रहा है, पशु के शरीर में शब्द देखते हो, उपाधि में शब्द बदल गया। एक को अहम बहुश्याम, आकाश भी एक को हम बहुश्याम हुआ शब्द में। देखो आप है ना, नल खोल के देख सकते हो, आप बाल्टी में नल चलाओ, शब्द कैसा है देखते हो? उस बाल्टी में जो आकाश है उसका शब्द और तरह से है। अब आप लोटा सामने ले आओ तो लोटे में जो पानी गिरेगा उसमें जो शब्द उठेगा आकाश का वो भी भिन्न है। अब आप कटोरा ले आओ छोटा सा, फिर शब्द भिन्न हो जाता है, फिर आप गिलास ले आओ, फिर शब्द भिन्न हो जाता है। अच्छा, फिर आप अपना दोनों ऐसे चुल्लू बनाकर सामने रख लो, फिर भी शब्द देखो कैसे। उपाधि भेद से शब्द में भेद है। उपाधि के कारण शब्द के अनेक अनेक रूप दिख रहे हैं। उपाधि के कारण अभी मटका बता दिया, उपाधि के कारण घटाकाश, उपाधि के कारण मठाकाश। अब सबके देखो शब्द, गिलासाकाश, कटोरा आकाश, आप अपने हथेली पानी भरोगे उसका आकाश, सारे अलग अलग दिखें। तो भेद किसने किया? उपाधि में। वैसे है तो माया का आश्चर्य। दिखाने वाले गुरु महान हैं और हम ऋण नहीं दे सकते। अगर आप केवल श्रद्धा से ही कर जाते हो तो आपको उसका अपने आप लाभ मिल जाता है। साधक कभी भी इस विद्या का ऋण नहीं दे सकता। देखो इतना स्पष्ट हमें गुरुदेव दिखाते हैं। तो आकाश अलग अलग है, पर है सारा क्या? उपाधि से सारा शब्द भेद है, उपाधि से आकाश भेद है, पर सारा आकाश महाकाश है। चलें आगे की भ्रांति पांचवी बताएं, कल सुनूंगी। डरने की जरूरत नहीं है, सुनाने से आपको याद भी करोगे और उत्साह भी बढ़ेगा। और एक दूसरे को भी नकल कहते हैं ना, नकल मार ली, आप बोलोगे तो दूसरा नकल मार ली, वो याद कर लेगा, वो भी सुना देगा। समझ, लाभ होता है इतना। तो अब पांचवी भ्रांति है संग भ्रांति, नहीं, पांचवी भ्रांति है ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। भेद भ्रांति, कर्ता भोक्तापन भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति। ये विकार बता दिया। विकार हम कहते हैं ना शरीर में विकार, विकार केवल शरीर के हैं, आत्मा मैं में कोई विकार नहीं है। मैं कहते हैं ना, जब मैं बीमार हूँ तो इसका अर्थ पता है क्या है? मैं बिना मार के हूँ, माने मेरे में कोई ना तो मरना है ना ही विकार है। तो मैं निर्विकार है, विकार सारे देह में हैं। ध्यान से देखो, बेहोशी मन को सुला देते हैं तो कोई याद ही नहीं है कि कोई सिर दर्द है, पेट दर्द है। तो ये है विकार भी भ्रांति। आत्मा में विकार का मानना भी भ्रांति। कितने विकार माने हैं? शरीर के 6 विकार, ठीक है, जन्मना, बढ़ना, स्थिरता, क्षय और लय। तो ये विकार घट के हैं, शरीर के हैं। मैं इससे न्यारा असंग निर्विकार रूप से स्थित हूँ। अब पांचवी है कि ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति।
देखो, ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति तो हम सबको प्रत्यक्ष है। कितने लोग परमात्मा को मानने के लिए कोई पहाड़ों में योग लगा रहा है, कोई पहाड़ों में जाके ढूंढ रहा है, कोई हर स्थान पर मन मर्जी के बनाए हुए स्थान पर ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान तो नहीं लिया। हमारे उपनिषदों में है कि इस मंदिर में जो ये शरीर है, मंत्र बताया था, देहो देवालय प्रोक्ता, ये देवालय है, ये शिव का मंदिर है। इसलिए तो जो इतनी पूजा करते थे श्रद्धा से, वो इसमें आ गए, श्रद्धा से पूजा शिव की। तो समझ आ गई कि ये जो शिव है, आत्मा स्वरूप शिव है। शिव का असली स्वरूप आत्मा है और प्रतीक रूप से, लिंग रूप से वो जो मंदिर में है शिवलिंग, लिंग है। तो देह को ही देवालय कहा, इसमें शिव रहता है। हमने ना तो उपनिषद से पूछा, ध्यान रखना, पिता का जिसको कहते हैं पता, पिता का पता, एड्रेस माँ बताती है। पिता का पता किसको होता है? सच सच बताओ, पिता का पता पिता को नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है? वो कह दे ये मेरा पिता है, पर इस बात को कौन जानती है? पिता कौन सा है ये माँ जानती है, याद रखना। इसलिए हम अपने पिता से मिलने चले हैं, जहाँ से प्रकट हुए हैं, और माँ से पूछते नहीं। श्रुति माँ, वेदों को श्रुति कहा है, उपनिषदों को श्रुति कहा है, ब्रह्म सूत्र को श्रुति कहा, उससे पूछते नहीं, मर्जी से हर किसी को मान रहे हैं। और माँ बता रही है कहाँ है तुम्हारा पिता, बता रही है। कैसे बता रही है? कितने मंत्र हैं जो अपने अंदर ले जाते हैं, बार बार कहते हैं परमात्मा ही। तो इस प्रकार माँ श्रुति से पता चला, हमारे ईश्वर ने इसमें रहस्य छुपा दिया शरीर के अंदर बैठ करके, और हमारे ऋषियों ने खोज करके श्रुति में लिख दिया। ईश्वर ने रच करके छुपा दिया, पर सतगुरु जो ब्रह्मांड में मंत्र दृष्टा ऋषि हुए, एक नहीं हुआ। इसलिए वेदों को ईश्वरीय वाणी कहा जाता है, न किसी एक की वाणी नहीं कहा जाता। उसमें छुपा था रहस्य। तो हमने श्रुति को जाना नहीं, लेकिन अपनी मर्जी से परमात्मा को ढूंढने लगा। तो ये है ब्रह्म से भिन्न जगत। सारी सृष्टि में इसका सबसे बड़ा प्रचार देख लो। हर कोई कहता है परमात्मा कहीं अलग है, और परमात्मा जोर जोर से कह रहा है। उनके ग्रंथ अगर उठाएंगे ना, जो मुख्य मुख्य अपने ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, आस्तिक हुए हैं, जो अपनी आत्म सत्ता में स्थित हुए हैं, उनके ग्रंथ उठाएंगे, चाहे कोई भी है, वो सब यही कहेंगे कि परमात्मा ऐसे, चाहे वो योग से ले जाएं या ज्ञान से ले। दो ही मार्ग हैं, एक कठिन है, उसमें भटकाव है, उसमें रास्ते में बहुत गलियां हैं, और एक सीधा है, सरल बिल्कुल, जो बैठे हैं। लक्ष्य एक है, घर एक है, पर रास्ते दो हैं। एक भटकाव का है और एक बिल्कुल सीधा सरल है। आप इसी जन्म में इसी वक्त आप जान लो, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, मैं ही आत्मा ब्रह्म हूँ, प्रकाशक हूँ और व्यापक हूँ। तो धीरे धीरे ये सुन करके अनुभव करो, चुप रहा करो, घर में संध्या श्रद्धा से किया करो, चुप रहा करो, और फिर स्वाध्याय किया करो। स्वाध्याय का मतलब चाहे आप सुनते हो वो भी स्वाध्याय है, या पुस्तक पढ़ो उपनिषदों की। बाकी पुस्तकें पढ़ने से समय का नाश है, याद रखना। ये इसलिए नहीं कह रही कि मुझे, क्योंकि जितना भी आपको तो पता नहीं है, 6 दर्शन है। अब अलग अलग गुरु अलग अलग बात करते हैं।
वेदांत का ही पढ़ो बस, भगवान कृष्ण का उपनिषद और उससे संबंधित, तो आप जल्दी घर पहुंचोगे। इसलिए कहा कि जो ये ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति है कि ब्रह्म से भिन्न जगत सच्चा है, उसको किससे दूर करोगे? सोने में कुंडल की प्रतीति के दृष्टांत से। सोने में 64 पृष्ठ पर है, सोने में कुंडल की प्रतीति के दृष्टांत से ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति दूर होगी। अब कैसे सत्य दिखता है? कहते जैसे जाते हैं सुनार की दुकान पर, वहां पर हम सबसे पहले डिजाइन रूपों के अंदर फंसते हैं। सुनार की दुकान पर जाकर हम कुंडल देखते हैं, अंगूठी देखते हैं, हार देखते हैं, चूड़ियां देखते हैं, कड़े देखते हैं, ये सारा देखते हैं। पर कई बार हम रूप के अंदर इतने फंस जाते हैं कि हम उसका आधार नहीं देखते, सोना नहीं देखते, इतना आकार में फंस जाते। आप बताओ, जो हम अंगूठी देख रहे हैं, देख सोने को रहे हैं और मुंह से अंगूठी कह रहे। क्यों? आ रही मेरी बात समझ में? कैसे ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य दिख रहा है? बाद में बताएंगे, भासता है पर है नहीं। हमने अंगूठी देख ली, उसको कहा भाई साहब अंगूठी कितने की है? ठीक है, अंगूठी को तोड़ दो। अंगूठी का कोई वजन है? अंगूठी का कोई अपना अस्तित्व है? सोने से भिन्न कोई अंगूठी नहीं, सोने से भिन्न कोई उसका वजन नहीं। वजन माने तोलना। आप कहते हो ना मैं भाई 40 किलो की हूँ, 50 किलो का हूँ, तो ये वजन किसका है? ये जो स्त्री है उसका वजन? कहते नहीं, ये जो भरा हुआ बीच के अंदर है ना, बताया था, ये जो 9 भरे हुए हैं, ये जो 6 जो भी आप मनन करते, ये उसका वजन है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। स्त्री का वजन नहीं है, आकार का वजन नहीं है, अंगूठी का वजन नहीं है, याद रखना। अगर अंगूठी का वजन है तो अंगूठी अलग कर दो और सोना अलग कर दो। देखो कैसी भ्रांति है। और हम कहाँ बह जाते हैं? साधारण गहनों में भी हम आकारों में बह जाते हैं। जहाँ हमारे को डिजाइन सुंदर लगता है, स्वर्ण भी नहीं देखते, कैसा ही सोना हो, घर ले आते। तो ये क्या है? ये आकारों के प्रति हमारा मोह है। अंगूठी देखी, पर अंगूठी ख्याल, ध्यान देना, अंगूठी देखी तो क्या क्या है? 2 चीजें हैं हर चीज के। अंगूठी देखी सुनार की दुकान पर तो 2 देखी, सोना और सुनार का ख्याल। हार देखा तो 2 चीजें। क्या क्या देखा? एक सोना और दूसरा ख्याल, सुनार का ख्याल। चूड़ियां देखी तो सोना और सुनार का ख्याल। कुंडल देखे तो सोना और सुनार का ख्याल। पर ख्याल देखा आपने सच्चा है? ख्याल सच्चा नहीं होता। कहते ना मुझे ख्याल आया था आपका, तो क्या सच है? ऐसे जो आभूषण हैं ये सारे के सारे ख्याल हैं सुनार का, ये मिथ्या है और सोना सच है। अब कुंडल आदि दिखते हैं पर व्यवहार में सच है। ध्यान दो, पता चलना चाहिए कि हम व्यवहार कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं, फिर आप कहते हो सारा झूठा है, तो फिर अरे भाई व्यवहार के अंदर सच्चा है, बोलना पड़ेगा। मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा शरीर, मेरा घर, कौन सा सच है? ये व्यवहार में सच है।
अंगूठी व्यवहार में सच है, चूड़ियां व्यवहार में सच है। तो व्यवहार के अंदर सच है। कोई कहे जी मैं तो ये नहीं बनाता गहने, तो क्या सोने को उठा उठा के गले में डाल लेंगे, कानों में पहन लेंगे? ख्याल तो मिलाना ही पड़ेगा तब अच्छा लगेगा। है ऐसी बात? घर में कई बार कह देते थे पहले कि आपकी पसंद तो ये बड़े नग नग सोना बेकार जाते हैं। मैं कहा फिर वो बिस्कुट ला दो गले में धागा डाल के। हंसते हुए भी देखो, अब देखो अज्ञान में बात करते पर बात कितनी सच है भाई। अब जो ख्याल मिलाएंगे तो वही अच्छा लगेगा ना। व्यवहार के अंदर सुंदर क्या लगेगा? ईश्वर का ख्याल, लीला, तेरा मेरा घर, स्त्री पुत्र पति, सारा व्यवहार के अंदर सच है। वास्तविक सच स्वर्ण है सुनार की दुकान पर, ऐसे ही वास्तविक सत्य यहाँ भी ईश्वर की दुकान पर चेतन है। कल आगे लेंगे। ओम पूर्णमदः